फाइनली ये दिन कट ही गए रूम। सब ठीक हो गया, सब खुश हैं। बल्कि अम्मी तो तुम्हारी तारीफें करते हुए थकती नहीं। लेकिन सरमद मैं बहुत डर गई थी। मैं सोचती थी कि नैयर आंटी की नाराजगी कभी नहीं खत्म होती और आपकी भी। बहुत मायूस हो गई थी मैं तो एक पल के लिए भी तुमसे अलग नहीं। ये सब कुछ जो हुआ सिर्फ अम्मी की खुशी के लिए। मैं जानता हूं कि वो गलत है, लेकिन मैं एहतरामन उनके आगे कुछ नहीं कहता। तुम्हें पता, तुमसे ज्यादा मैं आंटी और गाजी मामू से शर्मिंदा हूं। उन्हें अम्मी के कहने पर बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन आई प्रॉमिस यू आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब मैं समझी नहीं कुछ। इसके बाद मैं और तुम एक हो जाएंगे ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम दोनों मिलके उसका हल निकालेंगे, है ना? वैसे अम्मी दिल की इतनी बुरी नहीं है। और उनके बेटे के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ अंदाजा है मुझे, मैं बाद में बताऊंगी। छोड़े मेरा हाथ सरमद। अरे सरमद, सरमद मेरा हाथ छोड़े। अरे गाजी मियाँ, आप तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए, बैठिए। क्या हाल है? आपको मेरे यहाँ आने से हैरत हुई है? शायद, लेकिन गाजी मुझे खुशी भी हुई है आपके आने की। मैं आपके पास इसलिए भी आना चाह रहा था कि मैं आपसे माजरत कर लूं। उस दिन जो कुछ हुआ इसका मुझे अफसोस है। आई एम सो सॉरी। हाँ गाजी, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब क्या किया जा सकता? मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें कितनी शर्मिंदगी हुई। सच पूछिए तो मुझे आपका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपसे माफी मांगनी थी, इसलिए मैं चला आया। नहीं, इट्स ओके। आपका तो कोई कसूर नहीं है गाजी, और मैं आपकी मजबूरी समझता भी हूं। बच्चों की अपनी मर्जी है और बच्चे अपनी मर्जी करना चाहते हैं। इनकी अपनी वैल्यूज हैं, अपनी कदरें हैं, अपनी मोरालिटीज हैं, और मैं समझता हूं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। आप ये चाय लीजिए ना। हमें बच्चों की मर्जी रखनी चाहिए और दिल को बड़ा करके उनके फैसले को कबूल कर लेना चाहिए। हमें आप और आपके ख्यालात बहुत पसंद थे। सच पूछिए तो हमारी दिली ख्वाहिश थी कि ये रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन शायद ऐसा किस्मत में नहीं था जो अल्लाह को मंजूर। कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह की मर्जी इसी में शामिल होगी। आप चाय लीजिए ना। अब तो मेरी दुआ है कि मिनाल बेटी अपनी जगह पर और आज़र अपनी जगह पर खुश रहें दोनों। रूमी बेटी की शादी थी, हो गई होगी? नहीं, अगले हफ्ते है। अहमद भाई, आपने जरूर आना है। आप इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बुलाएं और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? हम जरूर आएंगे। वैसे भी ना आने की कोई वजह है नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और मेहमान भी साथ लाना चाहूंगा। अरे क्यों नहीं, आप जितने चाहे मेहमान ला सकते हैं। वो आपका अपना घर है और रूमें बिल्कुल आपकी बहनों की तरह है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू जी। मैं चलता हूँ बाबा। ठीक है बेटा। आयशा, फरा, मेहमान जैसे ही आए ना तुम लोगों ने फूल फेंकना शुरू करने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लगे ना लोगों को। अनलेस नैयर आंटी तो जोर से भी करता है। आपकी
फूल इतने कम क्यों हैं? लाए आगे लाए, मैं करूँ। तुम्हें कुछ संभालना आता भी है या वैसे ही चीजें गिरा देते हो? मैं जो भी करूँ, आपको कोई हक नहीं है एतराज करने का। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम पे अपना हक जताने का। वैसे भी हक तो अपनों पे जताया जाता है और मेरे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। और आप यहाँ जा कैसे गए, वो भी किसी रिश्तेदार के बगैर? मेरे रिश्तेदार। हाय मिनाल, तुम्हारे घर आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मिनाल की शक्ल देख के लग रहा है कि इससे हमारा आना बहुत बुरा लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मेरे घर आई हैं सर। Hey everyone! वाह, यहाँ तो पहले से सब लोग मौजूद हैं और वो भी टाइम पे। Impressed, हाँ? लगता है मुझे ही देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इनके रिश्तेदार भी आ गए। तुमने मुझसे कुछ कहा आज़िर? नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो आगे चलो। लेट्स गो। बता नहीं सकता अहमद साहब कि आपके आने से और आज़द के आने से मुझे कितनी खुशी। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का किया। अरे गाजी, इतनी मोहब्बत से बुलाया था तो क्यों ना आते। लेकिन काश ये खुशियां और रौनक हम मजीद देख सकते हैं। लेकिन चले, अल्लाह को यही मंजूर था। अरे मनाल बेटी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह चश्मा बद से बचाए। थैंक यू अंकल, आपकी बहुत अच्छे लगे। हैं? मनाल, मुझे जरा तुमसे एक बात करनी है। कितना एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है मुझे यहाँ आकर। कि तुम्हें क्या हुआ? देखो ना, यहाँ किसी को भी नहीं जानती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिनाल से तो मेरी दोस्ती भी नहीं है, बल्कि हम तो एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते। मिनाल का छोड़ो तो मुझे किसी को पसंद नहीं करती। तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें मैं लेके आना यहाँ पे। रिलैक्स। आज़र, तुम्हें भी यहाँ आना नहीं चाहिए था। अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। मतलब मिनाल तुम्हें इनकार कर चुकी, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। सुना प्लीज, मेरा पर्सनल मैटर है, इस बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। प्लीज। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है आज़र। छोड़ो,
तुम कहाँ समझो? क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं, लेट इट बी। वो फरहान ने मिनाल को प्रपोज किया। हाँ, यहाँ आने से पहले फरहान ने मिनाल के अंकल को फोन किया था मिनाल के लिए, और ये बात मुझे फरहान ने खुद बताई। देखो कितने खुश हैं एक साथ, है ना? तो पहले ही कहती थी कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। तुम ही हो जो मेरी बात पे यकीन नहीं करते। देखो